हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 7.3 की आज की क्लास में हम क्वेश्चन संख्या 6 व 7 को सॉल्व करेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो इसका जो है सवाल का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो परीक्षा में अगर आगे सवाल तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए सभी छात्र छात्राएं जो भी देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र छात्राएं पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट को ओपन करो तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है क्लासें वहाँ से मिल जाएंगी, तो वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो 6वां यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 6वां कह रहा है कि दी गई आकृति में हमारे पास ये जो 6वां क्वेश्चन है इसकी आकृति हमारे पास ये दे रखी है। कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ABE यानी त्रिभुज ABE ये वाला सर्वांग सम त्रिभुज किसके दे रखा है, ACD के, यानी त्रिभुज A और C और D ये वाला त्रिभुज के सर्वांग सम दे रखा है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE यानी त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसके समरूप हमें दिखाना है। ठीक है, ये हमें दिया है कि ये वाला जो त्रिभुज है ABE ये वाला त्रिभुज जो है इस वाले त्रिभुज के ACD के क्या दे रखा है, सर्वांग सम दे रखा है। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं 6वें क्वेश्चन को। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया है उसे सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है यहाँ पे दिया है कि जो त्रिभुज है, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज किसके दिया है, ACD के दिया है सर्वांग सम। ठीक है, तो हम देखेंगे तो ABE कहाँ है, A और B और E, ये वाला जो है इतना वाला ये दिखाई दे रहा है, ये जो है हम यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं। तो ये वाला जो त्रिभुज है वो किसके सर्वांग सम दिया है, वो दिया है हमारा त्रिभुज ACD के, यानी इस वाले के दिया है। ठीक है, ACD के इस वाले के दिया है। ठीक है, तो जब ये त्रिभुज दिया है, जब ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज दिए हैं तो हमारा क्या होता है, इसका जैसे कि यहां से देखेंगे तो AB बटे क्या होगा, AB बटे AC होगा, यानी AB बटे क्या होगा, AC, यानी AC होगा। यहां से भी निकाल सकते हैं, अच्छे से समझेंगे तो यहां से निकाल सकते हैं। जैसे कि निकालें AB, इसमें क्या बराबर होगा, AB बराबर होगा किसके, AC के बराबर होगा। क्या होगा, AC के बराबर होगा, पहली भुजा बराबर होगी। ठीक है, अब देखें तो जो BE होगा, ये वाला BE होगा वो CD के बराबर होगा। लिखेंगे BE बराबर, लिखेंगे क्या, B बराबर CD लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CD। और जो हमारा AE बराबर होगा, जो AE बराबर होगा किसके बराबर होगा, AE बराबर होगा किसके, यहाँ से AD के बराबर होगा। ये आपकी जो है यहाँ से ट्रिक भी है, ये ट्रिक भी यूज कर सकते हो कि यहाँ से जो अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम दे रखे हैं तो ये वाली जो पहले वाला देखेंगे AB AC के बराबर दे रखा होगा और BE बराबर किसके, CD के बराबर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से AE बराबर दे रखा होगा AD के बराबर, ये दिया है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिया है। अब तो यहाँ पे समझ लेते हैं इसके माध्यम से, तो इसके माध्यम से समझेंगे तो AB बराबर क्या दिया है, AC के बराबर दिया। ठीक है, त्रिभुज किसकी बात करें, त्रिभुज ABE की बात करें और त्रिभुज किसकी, ACD, इनकी दोनों की सर्वांग सम है तो इनमें हमें समानता देखनी। ठीक है, तो समानता मिल गई, AB बराबर क्या, AC दे रखा है, यहाँ से देखेंगे। और हमारे पास BE, जो BE है कहाँ पे है, BE बराबर क्या दिया है, BE बराबर क्या दिया है, BE बराबर CD, यानी CD दिया है। और देखेंगे AE, यानी AE बराबर क्या दिया है, AD दिया है। ठीक है, ये हमें दिया है इतना। ओके, तो इतना अच्छे समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है पूरी। ठीक है, जब ये समझ में आ गया है तो ये देखेंगे तो ये दोनों त्रिभुज किससे हैं, भुजा भुजा से वो हैं क्या है, सर्वांग सम है। किससे, भुजा भुजा से सर्वांग सम।
यानी लिखेंगे तो साइड 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 से क्या है, सर्वांगसम है ये, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, साइड साइड से सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें ये दर्शाना है कि जो त्रिभुज ADE है, जो त्रिभुज ADE ये वाला छोटा वाला त्रिभुज है, वो समरूप किसके है, त्रिभुज ABC के, यानी ABC बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। ये हमें दिखाना है या सिद्ध करना है, ठीक है। तो जब हमें दोनों त्रिभुजों में इनमें चाहिए, इनमें सर्वांगसम दिखाना है, तो हमें इनमें चाहिए 3 समानताएं या 2 समानता, ठीक है। तो मिल जाएंगी वहां से आसानी से, जो है त्रिभुज क्या हो जाएंगे, 3 समानता जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, इनमें हमें 3 समानता देखनी, ठीक है। तो 3 समानता देखेंगे यहां से। तो सबसे पहले समानता ये देखेंगे, त्रिभुज किसकी बात करें, छोटे वाले की, ADE और त्रिभुज ABC दोनों की बात करेंगे। तो ये जो A कोण है, जो A कोण है वो त्रिभुज ADE को भी बना रहा है, और इससे इसी कोण से क्या ABC त्रिभुज दोनों बन रहे हैं, ठीक है। तो ये कोण क्या होगा, ये कोण उभयनिष्ठ कोण होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि हम डायरेक्टली लिख दें कोण A बराबर क्या लिख दें, कोण A लिख देंगे, ठीक है। कोण A बराबर कोण A लिख देंगे, और यहां इसका कार्ड लिखें तो लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण। क्या है ये, उभयनिष्ठ कोण है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, और आप बाकी समझदार हैं, चैनल को सपोर्ट, अपना चैनल समझ करके जरूर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो बने रहो वीडियो शुरू से अंत तक, तो एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट क्लियर हो गया तो आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो A कोण A के बराबर हो गया, ठीक है। ये बात अच्छे समझ में आई, ठीक। अब यहां से देखेंगे, तो यहां से दोनों में देखेंगे तो हमें क्या दिया है, हम देखेंगे यहां से इसमें दोनों में देखेंगे समानता, ठीक है। तो यहां पे जो है क्या, इन दोनों त्रिभुज में AD बटे क्या आएगा, AD बटे क्या आएगा, AD बटे AE, यानी जो AD है बटे क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा, यानी AD बटे क्या आ जाएगा, AE। छोटे वाले त्रिभुजों की बात करें तो AD बटे क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे AD बटे क्या लिखेंगे, AE, ठीक है। छोटे वाले त्रिभुज में आ जाएगा, ठीक। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब देखेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, तो AB बटे क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, ठीक है। तो AB बटे क्या, AC आ जाएगा। तो फिर दोबारा समझ लेते हैं, जो छोटा वाला त्रिभुज है ADE में देखें तो AB बटे क्या आ जाएगा, सॉरी AD बटे क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज ABC में देखें तो AB बटे क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, यानी AB भुजा A वाली भुजा का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात इनमें क्या होता है, समानुपात होता है, यानी बराबर होता है, ठीक है। ये बात अच्छे से पता होगी पहले भी, ठीक है, जानते होगे इस बात को, ठीक है। तो यहां से हमारा AD बटे AE आ गया, AB बटे AC आ गया, ठीक है। तो यहां समानता देखें तो दोनों भुजाएं क्या है, यहाँ पे एक एंगल बराबर है और 2 भुजाएं क्या बराबर हैं, ठीक है। एक एंगल और 2 भुजाएं क्या है यहाँ पे बराबर हैं, ठीक है। और ये हमें ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, अगर देखें तो यहाँ से हमने बराबर दिखाया तो हमने ऊपर भी सिद्ध कर दिया यही बात, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक कोण और 2 भुजाएं, तो लिखेंगे साइड, साइड मीन्स होता है भुजा, और लिखेंगे एंगल, एंगल मीन्स कोण, और साइड मीन्स भुजा, यानी साइड एंगल साइड समरूपता। क्या होगा, समरूपता कसौटी से, इस कसौटी से क्या हो जाएगा, इस कसौटी से ये हो जाएंगे दोनों त्रिभुज क्या समरूप हो जाएंगे। देखेंगे त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ABC के समरूप हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ABC के समरूप हो जाएगा, ठीक है। मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसको लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, ठीक है। क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें दर्शाना था, तो हमने ये दर्शा दिया। आप नोट डाउन करना चाहो तो ये नोट डाउन कर लेना, बहुत छोटा सवाल है, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट, तो ये जो 7वां सवाल है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 7वां सवाल कह रहा है कि ये आकृति देख लेते हैं पहले इसकी, ठीक है। आकृति यहाँ पे
रख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी आकृति दे रखी है। तो ये सवाल कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी, जो त्रिभुज एबीसी है, कहाँ है त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज एबीसी है के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए के। हाँ, अब यहां से समझेंगे अच्छे से। तो ये शीर्षालंब यानी ये शीर्ष से बन रहा है। शीर्ष से कौन कौन बन रहा है? शीर्ष ए से बन रहा है, ए डी शीर्षालंब है, और कौन सा सीई क्या है? शीर्ष लंब है। लंब मीन्स जहां लंब पड़ेगा वहां पे 90 अंश का कोण बनेगा। शीर्षालंब है तो ये यहाँ जो बन रहा है ये 90 अंश का कोण बन रहा है, और ये दोनों बिंदु कहाँ पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? जहां पे काटते हैं एक दूसरे को, यहाँ काट रहे हैं तो इस बिंदु का नाम दे देंगे पी, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसका नाम पी दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमें दिया है। ठीक, अब हम अच्छे से समझेंगे। पहला जो पार्ट है उसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज, पहले पार्ट में ए ई पी, ये ई पी कहाँ है देखेंगे, त्रिभुज ए ई पी, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज किसके समरूप रूप दिखाना है? त्रिभुज समरूप दिखाना है सी डी पी, यानी सी डी, सॉरी यहां से देख लेंगे, सी डी पी, यानी जो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, इस छोटे वाले त्रिभुज के क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। ठीक है, तो जो पहला भाग है ए वाला, ये 7वें का ए यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जिन त्रिभुजों में हमें समरूपता देखनी होती है तो उन्हीं त्रिभुजों में हम देखते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में क्या देखेंगे? सी डी पी, इन दोनों त्रिभुजों में हमें समानता देखनी है। ठीक है, तो यहां से समानता देखेंगे। तो इसकी बात करें तो सबसे पहले हमें समानता मिलेगी, तो अगर भाषा लिखना चाहें तो भाषा ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी के शीर्षालंब एडी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो जब बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करेंगे तो यहां से देखेंगे तो दोनों में क्या, जो सबसे पहले क्या है, यहां से देखेंगे इसमें, तो जैसे कि ये जो है 90 अंश का एक कोण है, सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का ये 180 अंश का होता है। ठीक है, तो ये 90, तो ये भी हमारा 90 अंश का होगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला इस साइड भी ये सरल रेखा है। ठीक है, ये शीर्षालंब है, तो ए 90 का है तो ये भी 90 का होगा। तो कहने का मतलब है सबसे पहले समानता मिली कि जो डी कोड है वो ई कोड के बराबर है। क्या है? जो डी कोड है वो ई कोड के बराबर है। तो लिखेंगे कोण, इसको कैसे बताएंगे? कोण बताएंगे कैसे? कोण ए ई पी, क्या? कोण ए ई पी लिखेंगे। ठीक है, कोण ए ई पी बराबर कोण, इसको कैसे बताएंगे? तो सी डी पी बताएं। क्या बताएं? कोण सी डी पी। तो कोण सी डी पी क्या होगा? सी डी पी ये क्या है? ये 90 अंश का है। क्या है? प्रत्येक कोण क्या है? 90 अंश का है, इसलिए ये दोनों क्या है? ये दोनों बराबर है, इसीलिए। ठीक है, तो पहली समानता ये मिली। दूसरी समानता देखेंगे तो दूसरी समानता यहां से देखेंगे तो दूसरी समानता में जब ये जो सीई और ए डी ये शीर्षालंब है। ठीक है, जब शीर्षालंब में तो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा? ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या बराबर होगा? ठीक है, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके सम्मुख कोण यानी उसके आमने सामने वाले कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो जैसे बताया जाए इसको तो कैसे बताएंगे? इसको बताएंगे ए पी ई। क्या बताएंगे? कोण ए पी ई बराबर कोण, हमने ये तो बता दिया, ए पी ई बता दिया। अब इसको कैसे बताएंगे इस वाले को? तो बताएंगे सी पी डी या डी पी सी बताएं। तो लिखेंगे कोण सी पी डी। क्या लिखेंगे? सी पी डी। ये क्या है? ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पे कार्ड भी लिख देंगे, लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छे से ये इसका पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, बाकी आप समझदारी हैं। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो हमें क्या मिली? दो समानता मिल गई। क्या मिलेंगी? दो समानता मिल गई। ठीक है, तो ये किस नियम से होगा? किस कसौटी से होगा? तो एंगल यानी दोनों कोणों से बराबर है, तो एंगल लिखेंगे समरूपता कसौटी। क्या लिखेंगे? समरूपता कसौटी से। क्या?
इस समरूपता कसौटी से जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप हो जाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, ए ई पी समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज सी डी पी के, क्या हो जाएगा, सी डी पी के समरूप हो जाएगा। ठीक है, किसके, सी डी पी के यहां दे रखा है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे ये समरूप हो गया। अब यहां पे देखेंगे एक लॉजिक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे। तो यहां से देखा जाए तो अगर यहां से डायरेक्टली देख सकते हैं तो ये यहां से नहीं देखे तो यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, तो यहां से ये कर सकते हैं। तो क्या सी डी पी लिखा है, ठीक है, तो यहाँ ए कोड ए के ये सॉरी ठीक, यहाँ से ये देखेंगे तो ई कोड डी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ बीच में क्या आ रहा है, ई आ रहा है और यहाँ पे डी आ रहा है। तो ई जो है दूसरा कोड और दूसरा ये अक्षर क्या है, ई और ई। ठीक है, तो ई कोड डी के बराबर है, यहाँ से देखा। ठीक है, ई कोड डी के बराबर है। ठीक है, अगला देखेंगे तीसरे में पी कोड क्या है, पी के बराबर है। तो यहाँ पी कोड पी के बराबर है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्या यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ तक ये वाला अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, फिर हम आपके लिए लास्ट बार बता देते हैं, आपके लिए ये होमवर्क है और ये होमवर्क है, यानी ये बी वाला और एच डब्ल्यू दिया है, ये आपको होमवर्क के तौर पे दिया है, इसको करना है, और ये एच डब्ल्यू ये वाला दिया है। ठीक है, इन दोनों सवालों को आपको आसानी से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इन दोनों को आसानी से सॉल्व करना है। इसी प्रकार से त्रिभुज किसकी बात कर रहा है, त्रिभुज ए बी डी की बात कर रहा है, और समरूप किसकी, त्रिभुज सी बी ई की बात कर रहा है। तो हमें दोनों त्रिभुजों में देखना है। यहाँ से देखेंगे तो ए बी डी की बात करें तो त्रिभुज ए बी डी का है, ए वी डी ये वाला त्रिभुज, इस वाले बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, सी बी ई की, यानी सी बी ई ये वाला दोनों त्रिभुज की बात कर रहा है। तो इनमें हमें समानता देखनी है। ऐसे ही हम लास्ट में सवाल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डी, जो डी लास्ट में सवाल है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो डी वाला क्या है, डी वाला को लिख लेते हैं। तो डी में क्या है, हमें जो डी सवाल दिया है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दिया है त्रिभुज क्या, पी डी सी दिया है, त्रिभुज पी डी सी समरूप दिखाना है किसके, त्रिभुज बी ई सी के दिखाना है। ठीक है, ये दिखाना है। तो इन्हीं त्रिभुजों में देखेंगे तो लिखेंगे अब त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में जिन, ये ध्यान रखो कि जिन त्रिभुजों में हमें समरूपता दिखानी होती है, सर्वांग समता दिखानी होती है, उन्हीं त्रिभुजों में हम समानता देखते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में, क्या त्रिभुज बी ई सी में देखेंगे समानता। ठीक है, में यहाँ पे हमें देखना होगा 3 समानता मिल जाए या 2 समानता मिल जाए, हमारे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक, ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज पी डी सी की बात करें तो यहाँ से देख लेंगे त्रिभुज पी डी सी कहाँ है, त्रिभुज पी तो यहाँ पे है, पी सी पी और डी और सी। ठीक है, पी डी सी, तो P और D C ये वाला छोटा वाला त्रिभुज है पी डी सी ये वाला। ठीक है, इस वाले की बात करें, हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ से फिर दोबारा। तो पी डी सी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये जो त्रिभुज है पी डी सी इस वाले की बात कर रहा है, और त्रिभुज बी ई सी, बी कहाँ है, बी ये है, और ई कहाँ है, ये, और सी ये है। ठीक है, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, ये जो ये वाला त्रिभुज है बी ई सी बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहा है। तो इन दोनों में समानता देखनी है, क्या देखनी है, इन दोनों में हमें समानता देखनी है। तो यहाँ से देखेंगे तो पहली समानता क्या मिलेगी, पहली समानता मिलेगी कि जो ई कोड है वो डी के बराबर है। क्या है, ई कोड है वो डी के क्या है, यहाँ से बराबर है, पहली समानता ये मिली। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, इसको कैसे बताएंगे, पी डी सी लिखेंगे, कोड पी डी सी बराबर है कोड किसके, ई को कैसे बताएंगे, हमने बता दिया पी डी सी तो बता दिया, इसको कैसे बताएंगे, सी ई बी बताएं या बी ई सी बताएं। तो लिख लेंगे कोण क्या, कोण बी ई सी, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रत्येक कोण क्या है, 90 अंश का है। ठीक है, तो प्रत्येक 90 अंश लिख लेंगे। ठीक है, प्रत्येक 90 अंश का कोड है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गया, बराबर, डी कोड ई के बराबर हो गए। ये पहली समानता मिल गई। ठीक है, दूसरी समानता देखेंगे तो दूसरी समानता इनमें देखें तो ये छोटा वाला त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज की दोनों की बात कर रहे हैं, बी ई सी और किसकी बात कर रहे हैं, पी डी सी की, यानी पी डी सी इसकी बात कर रहे हैं। तो पहली समानता ये मिली। ठीक है,
तो दूसरी समानता मिलेगी क्या, दूसरी समानता ये मिलेगी कि यहां से देखेंगे तो जो सी कोण यहां से देखेंगे तो हमारा जो है PDC में ये छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है इससे, ये वाला सी कोण से, और ये बड़ा वाला त्रिभुज यानी BEC ये भी बन रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे, सी को कैसे बताएंगे, तो PCD लिखेंगे, कोण क्या लिखेंगे, PCD लिखेंगे, और बराबर हो जाएगा किसके, कोण क्या लिखेंगे, लिखेंगे BCE के, क्या BCE के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, BCE के क्या, ये बराबर हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये उभयनिष्ठ कोण है, क्या है, यहां से देखेंगे तो ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, तो लिख लेंगे उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, ये बराबर हो गया। ठीक है, दो समानता मिली। ठीक है, तो हमें दो समानता मिली, पहली समानता ये मिली कि कोण है बराबर, और दूसरी समानता भी कोण बराबर हो गया। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज होंगे दोनों क्या होंगे, एंगल एंगल क्या होंगे, समरूपता कसौटी से क्या होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज, यहां लिख लेंगे, तो त्रिभुज क्या, PDC, त्रिभुज PDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज BEC के। तो यही हमें दर्शाना था, यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया। तो लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है, अब यहां से लॉजिक लगा लेंगे, फिर लॉजिक लगाएंगे, तो लॉजिक क्या लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ D कोड E के बराबर है। ठीक है, तो D कोड E के बराबर है और C कोड C के बराबर हो जाए ये, तो ये यहाँ से हमने अच्छे से समझ लिया क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन हमने जो 6वां किया आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और 7वें के हमने क्वेश्चन संख्या जो है इसका भाग A किया, क्या किया, इसका भाग A किया, और B आपको होमवर्क के लिए दिया। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर देना। ठीक है, और C वाला क्वेश्चन ये दिया, ये वाला। ठीक है, और जिन छात्रों के पास मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं वो वहाँ पे शेयर जरूर करें। ठीक है, और हमने D सवाल कर दिया, तो पहला और यहाँ पे D यानी A और D सवाल को सॉल्व किया, और हमने B और C को आपके लिए होमवर्क दिया, और क्वेश्चन संख्या 6 को किया। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छे समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और बाकी आप समझदार हैं, इसकी आकृति ये है, आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो यहाँ से नोट डाउन कर लेना, और ये दोनों सवालों को होमवर्क के तौर पे दिया। ठीक है, ये कर लेना सॉल्व। ठीक है, तो मुझे आशा है आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस बात को, इस क्वेश्चनों को अच्छे से समझ चुके होंगे। और जो भी छात्र छात्राएं नए जुड़ रहे हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ से अगर आप अपना बेस मजबूत करना चाहें तो फिर भी इस चैनल को आप फॉलो जरूर करें। ठीक है, फॉलो करोगे आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा इस चैनल के माध्यम से, और आपका बेस जो है मजबूत हो जाएगा। अगर बेस मजबूत हो गया तो आप कोई सा सवाल है, यानी मैथमेटिक्स सही, क्लास 6 सही, 7 सही, 8 सही, 9 सही, 10 सही, ठीक है, इन सब क्लासों के आप मैथमेटिक्स आराम से सॉल्व कर सकते हो। और ये 6, 7, 8 उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भी आपके भाई बहन रिलेशन में हैं, जो भी हैं, तो उनके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो उनके पास जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तो आजकल तो सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल जरूर होते हैं, तो आप उनके पास इसको जरूर शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मतलब लाभ उठाएं वीडियो से। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। क्वेश्चन संख्या अब हमारे पास रह गए वो 7 कर दिया, 6, 7 किया, 8, 9, 10 के साथ जो भी क्वेश्चन बनेंगे उस वीडियो में, तो उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए वैसी वीडियो को शुरू से अंत तक, और प्यार और सपोर्ट बनाए रखें अपना।